नमस्कार मित्रों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं चर्चा में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं उन खबरों के बारे में जो वास्तव में आज ट्रेंड करनी चाहिए थी, लेकिन वे खबरें ट्रेंड नहीं कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल उत्तराखंड में एक नमामि गंगे से संबंधित प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आज हर दिन लगभग 1 लाख परिवार स्वच्छ जल स्वच्छ पेयजल की सुविधा के साथ जुड़ रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। बावजूद इसके यह खबर कहीं भी आप देखेंगे ट्रेंड नहीं कर रहा है। और वास्तव में मोदी सरकार के दरमियान, मोदी सरकार का जो कार्यकाल है, इस समय अगर आप देखें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आपको लगेंगी कि बहुत सारे काम ऐसे किए जा रहे हैं जो इसके पहले की जो सरकारें हुआ करती थी, इसके पहले की जो सरकार थी, उसके अपेक्षा दोगुनी या दोगुनी से भी ज़्यादा रफ्तार से इस सरकार में काम हो रही हैं। जैसे हम सड़क की बात करें, सड़क निर्माण जिस तरह से हो रहा है, सड़कें जिस तरह से तेज़ी से बनाई जा रही हैं और बिना भेदभाव के। पहले ऐसा देखा जाता था कि सड़कें बनती भी थी तो एक क्षेत्र जहाँ उस पार्टी का जो सत्ता में है उसका, वहाँ से कोई विधायक है, वहाँ से कोई सांसद है, कोई मंत्री है, ऐसा देखा जाता था कि तो उसके यहाँ सड़कें ज़्यादा बनती थीं, उनके यहाँ सड़कों की रफ्तार ज़्यादा होती थी। और कहीं जहाँ किसी दूसरी पार्टी, विपक्ष के किसी और दल का शासन होता था, सत्ता होता था, वहाँ पर सड़कें उस रफ्तार से नहीं बन पाती थी। इस तरह का भेदभाव देखा जाता था। लेकिन आज हर जगह लगभग एक समान गति से सड़कें बन रही हैं। और इस सरकार में आप सड़क की बात करें, रेल की पटरियों के विस्तार की बात करें, रेलवे से संबंधित सेवाओं की जितनी भी जो सेवाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उसके सुरक्षा के आधार पर भी अगर आप बात करें तो उसमें भी हर जगह आपको विकास दिख रहे हैं। हम चाहे पर्यटन के क्षेत्र की बात करें, हम चाहे उड्डयन क्षेत्र की बात करें, हर क्षेत्र में विकास की जो रफ्तार दिख रही है, अगर उसके सही आंकड़े के साथ अगर लगातार कोई बात करे, अगर आपके सामने लाने की कोशिश करे और इस तरह की खबरें ट्रेंड करे, तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। क्योंकि आज देश में ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार भ्रम फैलाने जैसा काम भी किया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो देश की रफ्तार लगभग हर क्षेत्र में दोगुनी होते हुए भी उसकी बात नहीं कर रहे हैं और लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिससे लग रहा है कि वास्तव में इस सरकार में कोई काम नहीं हो रही है। चाहे आप किसानों के बारे में बात कर ले, पहले ऐसा देखा जाता था कि कई कई साल में, कई दशक में किसानों के ऋण एक बार माफ़ कर दिए जाते थे। जैसे हम मनमोहन सरकार के दौरान भी देखें, मनमोहन सिंह की सरकार में जिस तरह से किसानों का ऋण माफ़ किया गया, तो उस राशि को देखें। और इस सरकार में जैसे किसानों को केवल 2-2 हज़ार रुपये ही देकर मदद पहुंचाई जा रही है, और यह राशि कितनी हो रही है और इससे कितने लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, इस बात की तुलना करें तो हमें लग जाएगा कि इस सरकार में हर तरह से पहले की सरकारों से अच्छे तरह से प्रयास किया जा रहा है सुधार करने का। और समाज के हर वर्ग को, हर तबके को पहले की सरकार की अपेक्षा ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, ज़्यादा उससे फ़ायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अभी हम ऐसा भी देख रहे हैं कि सरकार कई क्षेत्र हैं जिसमें कुछ ऐसे काम कर रही है जो एक तरह से रिसर्च से संबंधित काम है, और जिसका परिणाम काफ़ी आगे दिखेगा, और उसका भी फ़ायदा कहीं ना कहीं देश को मिलेगा, देश के लोगों को मिलेगा। और इस तरह के काम पहले की जो सरकारें हुआ करती थी, ज़्यादा इस पे फोकस उनका नहीं होता था, क्योंकि उन्हें 5 साल में अपनी उपलब्धि दिखानी होती थी और 5 साल में वे इस तरह से काम करते थे जिससे लगे कि उनके सरकार में बहुत ज़्यादा काम हुआ। क्योंकि हम समझते हैं कि इनोवेशन पर, रिसर्च के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है और उसका परिणाम काफ़ी समय बाद आता है। लेकिन इस सरकार में इस तरह के काम को भी हम देखें तो उस पर काफ़ी खर्च बढ़ाया गया है। चाहे हम सेना के बुनियादी सुविधाओं की बात करें, सेना के हमारे बलों को जिस तरह से लगातार उन्हें आधुनिकीकरण के तरफ, आधुनिकीकरण से, आधुनिक हथियारों से, आधुनिक सुरक्षा
के आधार पर भी अगर हम देखें तो उसके आधार पर उन्हें जिस तरह से लैस किया जा रहा है, उन्हें जिस तरह से इसकी सुविधाएं दी जा रही है इस सरकार में, ये सब बातें काफ़ी कुछ करने लायक है। और इस पे हम सबको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सरकार में किस तरह से किस किस क्षेत्र में कितने सारे काम हो रहे हैं। और हम देखें तो लगभग हर क्षेत्र में विकास दिखता है, और ऐसा दिखता है कि पहले की सरकार के मुकाबले कम से कम दोगुनी या उससे बेहतर हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं, दिख रहे हैं। बावजूद इसके कई लोग ऐसे हैं जो फ़िलहाल ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश वास्तव में इस तरफ जा रहा है जिससे देश का जो है आने वाले समय में पतन हो जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम विकास के जितने भी मानक हैं उसको ठीक से समझने की कोशिश करें, उसको ठीक से समझें, तो देश बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। और जैसे जीडीपी के आधार पर ही बात की जा रही है, जीडीपी के आंकड़ों को दिखाकर यह बताने की कोशिश की जा रही है, लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है कि जीडीपी में हमारा योगदान जो है वह माइनस में जा रहा है। जबकि हमें ये समझनी चाहिए कि वास्तव में जीडीपी में जो योगदान होता है वह किस तरह से होता है। और हम अगर निर्यात नहीं कर पा रहे हैं और आयात ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे जीडीपी में योगदान ज़्यादा देते हुए भी किस तरह से हमें नुकसान होता है, इन सब बातों को भी समझने की हमें ज़रूरत है। इस वैश्विक महामारी के समय में भी अगर हम देखें तो सरकार हर क्षेत्र में हर तरह से पहले की सरकारों की अपेक्षा अच्छे तरह से काम कर रही है। लेकिन इस तरह की खबरें कहीं भी नहीं चलाई जा रही हैं, इस तरह की खबरें ज़्यादा ट्रेंड नहीं कर रही हैं, जो सही बात नहीं है। और इसलिए हम सबको मित्रों, खास करके मीडिया के जो वर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो तथ्य और आंकड़ों के आधार पर काम करते हैं, जो फैक्ट है उसके आधार पर काम करते हैं, निर्भीक और निष्पक्ष होकर काम करते हैं, उन सबको इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे देश के आम जनता तक ये सब बातें आसानी से पहुँचे। हम देख रहे हैं कि हर घर शौचालय के साथ जुड़ रहे हैं, हर घर में शौचालय उपलब्ध कराए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। पहले की जो आवास की जो योजनाएं होती थी, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें, तो वो भी जिस तरह से हर जगह जो सुधार दिख रहा है, तो इन सब बातों को हमें ज़्यादा मजबूती के साथ और भी मजबूती के साथ मीडिया में लाने की ज़रूरत है, और इसे दिखाने की ज़रूरत है, इस सब के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया से जितना जो भी फ़ायदा हो रहा है, अभी जिस तरह के काम चल रहे हैं उसके जो दूरगामी परिणाम होंगे, और अभी भी जिस तरह से जितना जो फ़ायदा हो रहा है उसके ऊपर भी बहुत कुछ हम सबको काम करने की ज़रूरत है, वो सब कुछ हमें दिखाने की ज़रूरत है। आज के चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए चर्चा में। मैं हूँ आलोक। नमस्कार।